बहुत बहुत धन्यवाद। पटना दूरदर्शन के नृत्यांगना को आपने इतना सराहा, इतना इज्जत दिया। हम लोग तो सदियों से इज्जत देते रहे हैं, हमें इज्जत नहीं मिलती और बात है, लेकिन इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और यही इसी का परिणाम है कि इस तरह के शताब्दी समारोह हम लोग मनाने जा रहे हैं। जो हमारे म्यूजिशियंस हैं और सब्जी बाबू कृपया मंच पे आ जाए। और मैं आपकी खामोशी को देखकर कहना चाहूँगा, पुरस्कार है आपने श्री से जुड़े हुए सभी जानते हैं। इससे अनुरोध है, इसलिए उनसे अनुरोध कर रहा हूँ। हमारे मंत्री जी उनको सुनना चाहते हैं, इसलिए वे आवे। वो तो बोलना नहीं चाह रहे थे, वो आवे और अपनी बात करें। मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री जी का कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए आप उतरे हैं। मैं आभारी हूँ जयप्रकाश जी का, दिलीप जी का। अमूमन ये शिकायत रहती है, क्षमा मांग रहा हूँ अध्यक्ष महोदय को बाईपास कर दिया है, कि नेता लोग अपनी सुना के चले जाते हैं और कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं। तो वो शिकायत आज आपने दूर की। आप तीनों अभिनंदन के पात्र हैं। मैं आप सामने बैठे हुए सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं कि वो सीरियसली यज्ञ में आए, क्योंकि ये सभा कोई सभा ही मामूली नहीं थी। जो 1924 में हमारे पूर्वजों ने एक ज्योत जलाई थी, एक यज्ञ शुरू किया था अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के नाम से, ये उसमें आप सबकी एक आहुति है। आप जो आए हैं, आप सब उस पुण्य के भागी बन रहे हैं। मैं भी सिर्फ एक आहुति देने आया हूं कि मैं इस संस्था में बतौर महासचिव बहुत लंबे समय जुड़ा रहा। अब मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे रोका। मेरा ये मानना है कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है यादव महासभा, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रुका और इसके शताब्दी समारोह की आयोजन की मेरे दिमाग में रूपरेखा उत्पन्न हुई। मैं यादव इतिहास पर नजर डाल रहा था अपने। मेरे कार्यकाल में ही एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट रामलाल आनंद हुआ करते थे, रिटायर हुए इलाहाबाद से। वो हम बैठे चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि आप लिख क्यों नहीं लेते सब बातें जो आपने इतने लेख किए हैं, उन्हें इकट्ठा करके महासभा का इतिहास छाप दीजिए। तो मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। कहने आप 100 कॉपी सुरक्षित कर लेंगे? मैंने कहा होगी, आप छापिए, जो दाम आप रखेंगे हम देंगे। वो छपी, वो आज उपलब्ध है। मैं उसी के प्रश्न देख रहा था। मेरे युवा साथी, मुझसे तो युवा ही है, राकेश यादव ने एक और खूबसूरत पन्ना उसमें जोड़ा कि सर आप जो कहते हैं 1922 में प्रयाग के माघ मेले में काफी भीड़ जुटी थी और वहां 17 यादवों के संगठन इकट्ठा हुए थे। उन 17 यादवी संगठनों ने ये संकल्प लिया कि अब ये ग्वाल, गोप, घोष, बल्ली, अहीर, ग्वाल, ये सब नाम हम अपनी पहचान
आज यहाँ गंगा में बहा के जाएंगे और हम अगले वर्ष बिहार में जो राजा राम मोहन लाल की धरती है वहां जाकर एक यादवों के नाम से केवल एक संस्था पूरे हिंदुस्तान की स्थापित करें और उसका नाम अखिल भारत वंशीय यादव महासभा उसी दिन निर्धारित हुआ और उस निर्धारण का 1922 के 1924 में संकल्प पूरा हुआ और 1922 का जो इतना भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी उसके पीछे एक बड़ा खूबसूरत कारण है, बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जो उस इतिहास में वर्णित होने से छूट गया कि उसी वर्ष चौरी चौरा कांड के भगवान अहीम जो थे उनके लिए वो पुलिस की लाठियों की जाति के शिकार हुए थे। उनका स्मारक आज भी गोरखपुर में चौरी चौरा में लगा हुआ है। उसका गुस्सा लोगों में बहुत था और उस गुस्से का इजहार करने के लिए भी वो माघ मेला में गंगा किनारे प्रयागराज में इकट्ठा हुए थे। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आजादी के आंदोलन से उपजी है ये कथा महाभारत के गठन की। बद्री अहीम ने चंपारण में गांधी जी का साथ दिया, वो उनके साथ साउथ अफ्रीका तक चले गए। तो ऐसी गौरवशाली समाज के हम हिस्सा हैं, उस गौरव को हम बचाने के लिए आज सब प्रयासरत हैं। हमने काफी अध्ययन के बाद महासभा, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बताया, 1916 का भी प्रस्ताव है। उसके बाद महासभा का 24 का भी प्रस्ताव है। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से महासभा मैदान में दिल्ली में 1967 में उतरी चौधरी दीपचंद जी के नेतृत्व में। मुझे फख्र है वो मेरे पिता थे और राव वीरेंद्र सिंह को उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर उसमें बुलाया था और राव गजराज सिंह सांसद और चौधरी धन प्रकाश, चंद्रजीत यादव, बी.आर. भगत, जो भी यादव सांसद थे वो सब एक मंच पे बैठे और उसका उद्घाटन तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह से करवाया गया और सरदार स्वर्ण सिंह उस सभा में बोल के गए। अरे मैं तो समझा नहीं, पंजाबी में बोला था उन्होंने, मैं तो सोचा ही नहीं था इन्हों का इतना बड़ा संगठन है और इन्हों की रेजिमेंट भी है। एक कौम तो बड़ी बहादुर कौम है और इसकी अगर रेजिमेंट नहीं है तो ये तो बड़े चंबे की बात है। और तुसी सारे आके इंदिरा जी में मिलो प्राइम मिनिस्टर में और हम आपका साथ देंगे, ये रेजिमेंट बननी चाहिए। तो ऐसे उद्गार थे और आज भी ये मुहिम चल रही है। मंत्री जी, जाट, ब्राह्मण, हरियाणा का जो भी जाति है वो सब हमारे साथ हो गए। राज्यपाल सत्यपाल ने राज्यपाल रहते हुए इस मुहिम के अपना समर्थन दिया। तो एक सुनहरा मौका है। मेरा आपसे अनुरोध था ये आप ना भी रखें, सत्तारूढ़ दल से है, जयप्रकाश जी प्रस्ताव रखते हैं, दिलीप जी करते हैं, जैसे जातिगत जनगणना में बिहार ने पहल की है तो अही रेजिमेंट के लिए असेंबली क्यों ना पहल कर दे और हम एक सार्थक निर्णय भूमि से लेके जाए। आप लोगों के सहयोग के बिना ये पूरी नहीं होगी। लालू जी ने बहुत पहले समर्थन दिया था, जयप्रकाश जी सबसे पहले लोकसभा में उठाने वालों में थे और अभी भी रघुनाथ झा जो आपके राज्यसभा के मेंबर है उन्होंने फिर उठाया था, मनोज झा जी। हम सब आभारी हैं राजनीति के कि हमारी आवाज बुलंद हुई। उसी की वजह है कि अखिलेश जी हमारे पास रायपुर आए थे तो मैंने मांग की थी, उन्होंने वहां अनाउंस किया कि हमारे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में अही रेजिमेंट को शामिल किया जाएगा और वो आज तक शामिल है। इस बात पे उनकी आलोचना भी, अखबार वालों ने आलोचना की
उन्होंने उस आलोचना को झेला, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। ये स्टैंड हम सबको लेना पड़ेगा, तभी आंदोलन कामयाब होगा। हमने ब्रिगेडियर साहब की नेतृत्व में शहादत यात्रा चलाई है। मेरा सभी युवाओं से आह्वान है कि रूठने की, नाराजगी की रवायत छोड़ दें कि हमें कम महत्व मिल रहा है, ज्यादा उन्हें मिल रहा है। साथियों, जो नाराज होते हैं उस नाराजगी का ऊर्जा अपने सकारात्मक काम में खर्च करो। आपको सामाजिक काम में नाराजगी का कोई स्थान नहीं है। अगर आप वो छोड़ेंगे तो आप कामयाब होंगे, और आप नहीं छोड़ेंगे तो आपके दूसरे साथी आपकी जगह ले लेंगे। ये तो प्रक्रिया निरंतर है। हाथ में आपके है कि आप मिशन रही रेजिमेंट के सिपाही बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन मैं आह्वान करूंगा कि आप बनिए। सामाजिक काम में नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता। आप कृपया नाराजगी को छोड़ दें। मेरा गला भी साथ नहीं देगा और आपका मैंने काफी समय भी लिया है। मैं आभारी हूँ माननीय डॉक्टर गोविंदलाल जी का, प्रोफेसर रामचरित जी का। इन्होंने केवल सिर्फ 20 दिनों के नोटिस पर, 20 दिनों के नोटिस पर इतना सफल आयोजन किया। इनके और उनके साथियों ने अररिया यादव महासभा का विशेष सहयोग मिला। मैं आप सभी का, सच्चिदानंद जी का, उन्होंने पूरा सहयोग रखा। लेकिन इस बिखराव को आप बंद करिए, अपने पुराने स्वरूप में लौटिए, शांति से मनन करिए। जो लक्ष्य हमारे साथ है उसी ओर ध्यान रखें। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद। जय माधव, जय माधव।